हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज जो है हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण का जो वीडियो है पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं, ठीक है? पार्ट 1, पार्ट 2 का वीडियो जो है बना चुके हैं। आज जो है पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है? वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे थे नहीं? तो वर्ण विचार में ही आज जो है आप लोगों को बताने पा रहे हैं कि कोई भी जो वर्ण है कहाँ से बोला जाता है, नहीं? जो भी लोग क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं, उन सभी के लिए जो है ये वीडियो है। और बहुत ही लाभदायक है, यूज़फुल है क्योंकि जो है परीक्षा में जो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव से आता ही आता है, ठीक है? तो देखिए इसको याद कैसे करना है, देखिए पूछ देगा कि मान लीजिए यहाँ पे अ है, पूछेगा अ जो है कहाँ से बोला जाता है? तो बोला कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से, ठीक है? तो कैसे करेंगे आप देखिए, ये सबको याद करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कवड़ किसे कहते हैं, चवड़ किसे कहते हैं, टवड़ किसे कहते हैं और तवड़ किसे कहते हैं और पवड़ किसे कहते हैं, ठीक है? ये सब आपका पता होना चाहिए जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है, ठीक है? फिर भी मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहूँगा, ठीक है? देखिए स्क्रीन पर जो आप लोगों को दिख रहा है, देखिए यहाँ लिखा है ना कवड़, कवड़ माने क्या होता है? हम बोलेंगे कवड़ तो आपको समझना क्या कि क, ख, क जितना भी लिखा हुआ है ना क, ख, ग, घ, अंग ये सब को एक साथ बोला जाता है क्या? कवड़। जो छ जो लिखा हुआ है अपने समूह में इसे वो क्या बोलते हैं? चवड़। टो ठ जो लिखा हुआ है अपने समूह में इसको क्या बोलते हैं? टवड़। तो थ जो लिखा हुआ है अपने समूह में इसे क्या बोलते हैं? तवड़, ठीक है? अब प फ जो लिखा हुआ है अपने समूह में इसे क्या बोलते हैं? पवड़। तो समझ गए? हम बोलेंगे पवड़ तो आपको समझना क्या है? प, फ, ब, भ, म समझना है पूरा, ठीक है ना? ठीक है ना? और आपको एक चीज़ और समझना है देखिए यहाँ पर, स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण कुल कितने होते हैं? 11, ठीक है? जैसे वो अ, आ, हर्ष, ई, दीर्घ ई, हर्ष, उ, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है? अन, अः जो है स्वर्ण वर्ण नहीं है, ठीक है? स्वर्ण वर्ण नहीं है, इसको ना ही स्वर्ण वर्ण है, ना ही व्यंजन वर्ण है, ये कुछ और ही इसको बताएँगे वीडियो में आगे, ठीक है? अभी तक के लिए बस बता देते हैं कि इसको जो कहा जाता है क्या? अयोग्यवाह बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अयोग्यवाह, जो कि अयोग्यवाह कुल कितने होते हैं? 2 होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है? तो समझ गए हैं? अब समझ गए किसे किसे क्या कहते हैं? तो बढ़ते हैं अब मेन पॉइंट में, ठीक है? बढ़ते हैं मेन पॉइंट वीडियो में। देखिए, इसको याद करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंठ जो है कितने नंबर में आता है। तो कंठ आता है कितने नंबर में? 1 नंबर में। तालु कितने नंबर में आता है? 2 नंबर में। ये नंबर बाय नंबर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जो है कम से कम 4 से 5, कम से कम 5 तक आपको नंबर याद रखना पड़ेगा, ठीक है? देखिए, कि कंठ है कितना नंबर में है? 1 नंबर में। नंबर बाय क्यों? नंबर बाय इसलिए क्योंकि देखिए ये कबर-चबर है ना, ये भी नंबर बाय नहीं है। कबर पहले आता है, फिर चबर आता है नंबर में, इसीलिए आप लोग को इसको भी करना पड़ेगा नंबर में याद, ठीक है? कंठ कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में। तो अब देखिए कबर-चबर में भी शुरू में कौन आता है? तो पहले आता है कबर, पहले क, ख आता है ना? हाँ, तो कबर माने क्या हो गया? क, ख, ग, घ, अंग। तो बोलेगा कंठ से जो है ना मतलब कि जो कबर्ग है, कबर्ग से क्या क्या कहाँ से बोला जाता है कबर्ग? कबर्ग के जितने भी वर्ण हैं कहाँ से बोला जाता है? तो बोला जाता है कंठ से, ठीक है? तो कबर्ग में मान लीजिए बोल देगा ख, तो बोलेगा ख कहाँ से बोला जाता है? तो बोलिएगा आप लोग कहाँ से? कंठ से। कहाँ से? कंठ से, ठीक है? उसके बाद है स्वर वर्ण का ओ और आ, ओ और आ। बोल देगा ओ कहाँ से बोला जाता है? तो कंठ से। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से, ठीक है? इसी के साथ आता है एक आता है ये क्या है? ये है विसर्ग। ये क्या है? विसर्ग। विसर्ग माने क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए हम क लिख दिए इसके साथ लगा दिए विसर्ग। तो इसे क्या पढ़ते हैं? कह यानी कि क और ह। इसी को क्या बोलते हैं? पढ़ते हैं लिखा हुआ है विसर्ग, पढ़ते हैं क्या है? ह पढ़ते हैं कि कह, कह। तो ये विसर्ग और ह किस में आते हैं? कंठ में ही आते हैं, ठीक है? तो इतना जो लिखा हुआ है अपने कबर्ग रहे या आ रहे या विसर्ग रहे या हा रहे यानी ह रहे, इतना सब अगर रहे तो उसको क्या होते हैं? कंठ। पूछ देगा, मान लीजिए वो लिख देगा ह, पूछ देगा ह जो है कहाँ से बोला जाता है? तो ऑप्शन में रहेगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो आप लोग क्या रखना है कि कंठ जो ह जो है ह जो है कहाँ से बोला जाता है? तो कंठ से, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये याद हो गया होगा, ठीक है? ये तो पूरा आसान है, ठीक है? नंबर बाय नंबर आज रखिएगा ना कब 4 से 5 तक, यहाँ तक पोस्ट तक, तो आप लोगों को जो है ना पूरा यहाँ तक याद हो जाएगा, ठीक है? फिर आगे भी देखेंगे, ठीक है? अब देखिए, अब आइए तालु में, किसमें आते हैं? तालु में। अब तालु में क्या आता है? तालु कितने नंबर में है? 2 नंबर में। तो अब कबर-चबर में भी कि 2 नंबर में कौन आता है? तो कबर तो हो गया 1 नंबर में और चबर आता है कितने? 2 नंबर में आता है, ठीक है? क्या कितने नंबर में आता है? 2 नंबर में आता है। ये था कबर 1 नंबर में और चबर 2 नंबर में। देखिए, चबड़ में क्या है? चबड़ में कितना आता है? चुहा, छुआ, जुआ, झुआ यूँ आता है। तो चुहा, छुआ, झुआ का कोई भी शब्द दे दे, मान लीजिए बोल देगा जुआ, जुआ भी आता है ना चबड़ में, तो बोल देगा चबड़ जो है कहाँ से बोला जाता है? तो आप लोग को याद रखना है कि चबड़ जो है तालु से बोला जाता है, ठीक है? कहाँ से बोला जाता है? तालु से। चबड़ हो गया और उसके बाद देखिए स्वर वर्ण का जो पहला ले लिए, पहला भी ले लिए और दूसरा भी ले लिए, कौन बचा? अब बचा तीसरा में क्या आता है? हर्षहि और दीर्घहि। क्या आता है? हर्षहि और दीर्घहि आता है, ठीक है? ये तो हो गया। तो चवर्ग और हर्षई और दीर्घई, चवर्ग और हर्षई और दीर्घई, ये सब कहाँ से बोला जाता है? तो बोला जाता है तालु से ही। और फिर देखिए ये य तालम स, देखिए ये आप लोग देखेंगे अंतःस्थ वर्ण में, अंत
अस्त वर्ण पढ़े हैं ना। अंतःवस्त वर्ण कितने होते हैं? तो होते हैं 4। कौन-कौन? तो होता है य, र, ल, व ना। तो य, र, ल इनके शुरू में क्या आता है? यो आता है। तो एक ले लिए हैं अंतःवस्त वर्ण से। कहाँ से ले लिए हैं? एक ले लिए हैं, यानी कि होता है ना य, र, ल, व ना। तो यानी कि शुरू में जो आता है ना य, शुरू में आता है य, इसको ले लिए शुरू में। एक पढ़े होंगे आप पुष्प व्यंजन। पुष्प व्यंजन मतलब तालम स्व, मूर्धन स्व, तालम स्व, मूर्धन स्व, धन स्व। ये सब क्या है? उस व्यंजन है। तो शुरू में ले लिए कौन? तालम स्व ले लिए, ठीक है। तालम स्व क्या है? उस व्यंजन है। ये क्या है? अंतःस्थ वर्ण है कि य, र, लो है, दिख रहा है ना? य, र, लो, वो आप लोगों को दिख रहा है। और वो आ जाता है यहाँ पर, ठीक ना। उसको मतलब नहीं याद रहा है, अभी देखना है ये य, र, लो, ठीक ना। तो ये सब क्या है? अंतःवस्त वर्ण है। तो शुरू में ले लिए कौन? एक ले लिया अंतःवस्त वर्ण, एक ले लिया उस व्यंजन वर्ण। लाइन बाय लाइन से दिख रहे हैं ना, लाइन बाय लाइन से, हाँ, ठीक है। तो देखिए तालु में कौन-कौन आ गया? चवर्ग आ गया, फिर स्वर वर्ण इसमें 2 ले लिए थे, 2 इसमें आ गया, तो हर्षई और द्रुहि ले लिए, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या है? एक ले लिए अंतःवस्त वर्ण, एक ले लिए उस व्यंजन, नहीं। तो आप लोगों को पूछ देगा कि अब य जो है, य य कहाँ से बोला जाता है? तो तालु से। पूछ देगा तालम से कहाँ से बोला जाता है? तो तालु से, ठीक है। या बोल देगा हर्षई कहाँ से लिया जाता है? तो तालु से। अच्छा बड़ा का कोई एक ले लेगा, बोलेगा कहाँ से बोला जाता है? तो बोला जाएगा तालु से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को तालु वाला भी याद हो गया होगा। अब आते हैं नीचे मूर्धा वाला, ठीक है। अब आइए मूर्धा। मूर्धा कितने नंबर में? 3 नंबर में। तो 3 नंबर में क्या आता है? टवर्ग आता है। कवर्ग अच्छा वर्ग काम खत्म हो गया। अब आया टवर्ग। अब टवर्ग में क्या होता है? टो, ठो, डो, डो, पता है आपको, ठीक ना। तो टोटल लिए। अब देखिए स्वर वर्ण फिर लेंगे। स्वर वर्ण कितना ले लिए? देखिए अ ले लिए, आ ले लिए, हर्षई ले लिए, दीर्घई ले लिए। तो अब तो आना क्या आना था? अब तो हर्षऊ दीर्घऊ आने वाला था ना। ये देखिए यहाँ हर्षऊ दीर्घऊ ये लेना आने वाला था, और ये कहाँ से आ गया? देखिए इसको इसलिए ले लिए हम क्योंकि देखिए ये जो अंतःवस्त वर्ण है य के बाद तो रो आता है ना। तो रो और री ने एक साथ मिल रहा है, तो रो और री मिल रहा है इसलिए ना। तो इसके लिए जो हर्षऊ दीर्घऊ जो है रख दिया बाद में। हर्षऊ दीर्घऊ इसको रख दिया है बाद में। पहले क्या ले लिया है? री ले लिया है। क्या ले लिया है? री। तो देखिए स्वर वर्ण जो आता है री ना, तो री ले लिया है। ये टवर्ग। मूर्धन्य क्या बोला जाता है? टवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और री। री के जैसा ही क्या है? रो है। री की जैसा ही क्या है? रो है। क्योंकि अंतवस्त वर्ण का दूसरा बात बोल रहा है ना, री, यानी कि रो। रो और री एक जैसा ही मिल रहा है ना, तो रोआ बोले या री, कहाँ से बोला जाता है? ये बोला जाता है मूर्धा से। कहाँ से बोला जाता है? ये बोला जाता है मूर्धा से, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया उष्म व्यंजन। उष्म वर्ण जो पहला क्या था? तलाम स्व, उसके बाद क्या था? मूर्धन्य स्व। यानी कि दूसरा ले लिए ना, दूसरा ले लिए। उष्म व्यंजन के लिए क्या था? ले लिए, दूसरा नंबर ले लिए, ये स्व ना, मूर्धन्य स्व। तब पूछ देगा कि री या रो कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से। या पूछ देगा मूर्धन्य स्व कहाँ से लिया जाता है? कहाँ से बोला जाता है? तो मूर्धा से। टवर्ग का कोई ले लेगा, मान लीजिए बोल देगा ठो, बोल देगा यहाँ पे क्या? बोल देगा ठो। ठो जो है कहाँ से बोला जाता है? तो आप लोग को बोलना है मूर्धा से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मूर्धा तक याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं दंत बला में। अब कहाँ आ गए हैं? अब आ गए हैं दंत बला में, ठीक है। अब देखिए दंत में क्या होता है? दंत में जो है, दंत कितने नंबर में है? तो दंत है 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर में क्या आता है? तवर्ग। क्या आता है? तवर्ग। देखिए तवर्ग हो जाता है। तवर्ग का छोड़ के फिर क्या है? इसमें देखिए जो है ऊन है, क्या है ये? जिसके बाद आता है ना यो के बाद लो ही है, पर स्वर वर्ण वाला नहीं है। स्वर वर्ण वाला छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि ये जो है ना लाइन बाय लाइन से नहीं ना आ रहा था, इसीलिए लाइन बाय लाइन से नहीं आ रहा था, बोल के अब तुम रहने दो, तुम लाइन बाय लाइन से नहीं आया, तुम बाद में आना। तो इसको अब रख दिया लास्ट में, रख दिया 5 नंबर, ठीक ना। देखिए तो इसमें क्या आ गया? दंत में, दंत हो गया था ना, दंत में थे ना। दंत में क्या है? तवर्ग है, तवर्ग है, तवर्ग है और क्या है? अंतःवस्त वर्ग का तीसरा है, लौ है। और ये क्या है? तालम स्व मूर्धन्य क्या क्या आएगा? स्व आएगा ना। तालम स्व मूर्धन्य स्व धन स्व, यानी कि अब इस धन स्व आ गया। तो यानी कि बोलेगा दंत में कौन-कौन आता है? तो तवर्ग आता है, लौ आता है और स्व आता है, नहीं? दंत में कौन आता है? तवर्ग आता है और लौ आता है और स्व आता है। तो पूछ देगा लौ कहाँ से बोला जाता है? तो दंत से। या तवर्ग का कोई ले लेगा, मान के बोल देगा दो, दो कहाँ से बोला जाता है? दंत, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में रहता है, ठीक ना। और ऑब्जेक्टिव भी इसमें इसी वीडियो में बताएँगे, ठीक ना। आगे रुकना है अभी आप लोगों को, लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी इसका बताएँगे, ठीक ना। फिर देखिए फिर क्या है? फिर इसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आता है कंठ और दूसरा आता है क्या? ओष्ठ। ओष्ठ भी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ओष्ठ कैसे याद रखना है? ओष्ठ में रखना है पवड़। ओष्ठ में क्या होता है? पवड़। पवड़ में जो भी आता है ना, पवड़ में जो भी आता है प, प, ब, म, वो सब क्या आता है? ओष्ठ होता है। तो ओष्ठ में रखना है कि पवड़। पवड़ भी कोई लेगा, मान लीजिए बोल देगा ब। ब कहाँ से बोला जाता है? तो ओष्ठ से। और उसमें जो बताया नहीं बोला था हर्षहु और दीर्घहु, ये भी कहाँ से बोला जाता है? तो बोला जाता है ओष्ठ से, ठीक है। बोल देगा हर्षहु या दीर्घहु, कोई बोल देगा, मान लीजिए बोल देगा हर्षुकर, तो हर्षुकर कहाँ से बोला जाता है? तो ओष्ठ से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ में आ गया होगा।
अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए मैन जो था, मैन था इतना ओस्ट तक ही था, ठीक ना। अब ये सब इतना पूछता नहीं है, मैन था ओस्ट तक ही। और सबसे मैन जो बचा, ये बचा लास्ट में जो है नम्मा नासिका। तो पहले इन तीनों को समझने से पहले इसको समझिए, ठीक है। आखिर मैन यही है बचा हुआ है, नासिका। नासिका से क्या बोला जाता है, तो है कि अंगों, इसे जो है ना, जो कवर्ग है, कवर्ग के जो लास्ट में आता है, चवर्ग के जो लास्ट में आता है, ठीक है ना, इसे को जो लास्ट में आता है ना, वही सब है, क्या नासिका बोला जाता है। तो नासिका में कुल कितने होते हैं, इससे जो पूछा ना, ये नहीं पूछा जाएगा कि मुँह कहाँ से बोला जाता है, तो नासिका नहीं, ऐसे वैसे टीम नहीं आता है इसमें। इसमें डायरेक्ट आएगा कि नासिका में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आते हैं कितने होते हैं, 5। ठीक, कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये रखना याद, नासिका में कितने वर्ण आते हैं, तो 5 आते हैं। कितना आता है, 5, ठीक है। ये हो गया इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट जो था इतना ही था, ठीक ना। और उसको क्या बचा है, उसको बचा है कंठ और तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। ये उतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए अब आना है कंठ और तालु में। कंठ और तालु में जो है, देखिए कंठ और तालु में क्या है, अब बचा क्या है, देखिए अब देखिए री तक तो हो गया था, है ना, री तक हो गया था ना। अब क्या बचा, अब देखिए अब कोई वर्ग तो आने वाला नहीं है, पवर्ग तक ही था, खत्म हो गया। अब क्या आने वाला है, री तक हो गया ना, स्वर वर्ण में री तो हो गया। अब री के बाद क्या आता है, आता है ए ऐ। तो बोलेगा कंठ और तालु, कंठ और तालु, यानी कि ये जो कंठ है ना यहाँ पर, कंठ, ये जो कंठ और तालु दोनों मिला के बोल रहा है, ठीक ना। तो कंठ और तालु दोनों मिला के बोल रहा है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, कंठ और तालु ना। देखिए कंठ और तालु के बाद क्या आता है, वो जो था स्वर वर्ण में। तो अब बचा है ए ऐ। तो बोलेगा कंठ और तालु से कहाँ क्या पढ़ा जाता है, तो बोलेंगे ए और ऐ। ए ऐ कहाँ से पढ़ा जाता है, तो कंठ और तालु से। और फिर आता है कंठ और ओष्ठ। तो कंठ ओष्ठ कहाँ से पढ़ा जाता है, तो ओ औ, ओ औ। कंठ और तालु कहाँ से पढ़ा जाता है, तो ओ और औ से। और क्या बचा है, दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ अकेला है बेचारा, दंत ओष्ठ अकेला है वो, क्या है, वह बचरा हो गया अकेला। यानी कि दंत ओष्ठ कहाँ से बोला जाता है, ओ से, व से। सीधे बोलेगा वो जो है कहाँ से बोला जाता है, दंत और ओष्ठ। यानी कि इवन तीनों, इतना पूछा जाना नहीं जाता, ठीक है। ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, वो पांचों था, ये था, ठीक ना। पूछा था, ये भी ज्यादा है, पूछा पर बहुत कम, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब जो है इसका ऑब्जेक्टिव बचा है, इसका ऑब्जेक्टिव भी है जो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसका ऑब्जेक्टिव, इसका जो है पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला, नहीं देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन सुनने से पहले जो है, पहले समझिए, जितना भी पढ़ा था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों मिलाकर इसमें ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि हिंदी वर्णमाला, नहीं हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हम आपको बताए होंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं वर्ण, तो 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52, ठीक है। फिर देखिए बोला है हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कुल 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। ये सब जो है ना बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया है, ठीक है। आप लोग क्लास 10th में है या 12th में है, दोनों में पूछ दिया गया, ठीक है, पूछता है, पूछ दिया भी गया है और पूछ भी सकता है, ठीक है। ये हो गया, आप देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि हिंदी में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। मैंने आंसर को दिया है जहाँ, ठीक है, पहले आप लोगों को बताना है, ठीक है, इसका सही आंसर। ठीक है, बताइए हिंदी में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो जी हाँ, आप लोग सही बोल रहे हैं, कितने होते हैं, हिंदी में स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक, कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। फिर देखिए टो का, सॉरी रुकिए था, अभी इस तरह से ठीक रहेगा। अब बढ़िए, यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, टो दिख रहा है ना, यानी कि टो का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप लोग जो पढ़ेंगे ना टोठो, नहीं टोठो, यानी कि टोठो कितना किसमें आता है, तीसरा में, नहीं आप लोग पढ़े ना टोठो किसमें आता था, तीसरा नंबर में आता था टोठो ना। पहले आता था कवर्ग, फिर आता था चवर्ग, फिर आता था टवर्ग। तो टवर्ग तो तीसरा में कौन था, तो याद कीजिए पहला मतलब क्या था, पहला था कांठ, और दूसरा क्या था तालु, और तीसरा कौन था, मूर्धा, नहीं तीसरा क्या था, मूर्धा। तो मूर्धा है ना, तो मूर्धा का क्या सही आंसर का, मूर्धा। देख लीजिए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, मूर्धा। देख लीजिए पलक में लिखा हुआ कब कब पूछा है, देखिए 2023 में पूछ चुका है, ठीक है, 2023 के एग्जाम में पूछ चुका है, इंटर वाले के लिए, ठीक है, इंटर वाले को बता रहे हैं, जो लोग क्लास 12th में है उसके लिए बोल रहे हैं कि 2023 में पूछ चुका है, ठीक है। फिर देखिए, फिर बोल रहा है मौ का उच्चारण स्थान है। तो मौ मैंने समझ रहे हैं कौन से वर्ग में मौ आता है, यानी कि लास्ट वाला में था ना, ओष्ठ, ओष्ठ का कौन में था, लास्ट में था ना, पवर्ग से बोलते हैं, तो पवर्ग में ही ना मौ आता है। तो पवर्ग जो लास्ट में थे, लास्ट वाला है ये वर्ग है, तो लास्ट में क्या था, ओष्ठ आया था। तो मौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ, क्या है, ओष्ठ। ये क्या पूछा है, 2022 में पूछ दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यो रो लो व, क्या पूछ रहा है कि यो रो लो व कौन सा व्यंजन है। तो कौन सा व्यंजन है, बताइए कौन सा व्यंजन वर्ण है। तो आप लोगों को पता होगा कि यो रो लो कौन सा व्यंजन है, तो अंतःस्थ व्यंजन है।
कौन है? अंतःस्थ व्यंजन है। फिर देखिए बोला है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? बोला व्यंजन वर्ण। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल 33 हैं। कितने हैं? 33 हैं। फिर बोल रहा है सॉरी आंसर देख लिया आप लोग। फिर बोल रहा है घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ माने कौन सा? जो क ख में आता है घ पहला में, तो पहला में क्या है? कंठ आता है ना। हाँ, पहला में कंठ आता है, तो कंठ यानी कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। क्या होगा? कंठ होगा। फिर देखिए फिर बोला है जो किस में आता है? तो चौथा में आता है जो है ना, तो चौथा वाले वर्ग में आता है। तो चौथा कितने वर्ग में आता है? 4 वाला 2 वर्ग में आता है। तो 2 वर्ग में आप लोग क्या पढ़े थे? तालु पढ़े थे ना। पहला पढ़े थे कंठ, फिर क्या पढ़े थे? तालु। यानी कि ज का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। क्या होगा? तालु। फिर देखिए फिर बोला स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं? यानी कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद है ये पूछ रहा है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण कितने भेद है? हम पूछ रहे हैं स्वर्ण वर्ण के भेद, प्रकार नहीं बोल रहे ना। कितना जो है 11 आंसर बोल दिया कि स्वर्ण वर्ण के 11 भेद होते हैं। जी गलत बात है आपका। स्वर्ण वर्ण के 11 प्रकार होते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, स्वर्ण वर्ण 11 स्वर्ण वर्ण जो है कुल 11 होते हैं। अब भेद का जो है अलग होता है। ठीक है, तो इसमें कितना है? स्वर्ण वर्ण कुल कितने हैं? स्वर्ण वर्ण कितने भेद हैं? 3 है। देखिए कौन कौन? तो हर्षहु है, दीर्घ है और प्लुत स्वर। ठीक है, जो पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो अनुनासिक में बताते हैं लास्ट में इंपॉर्टेंट है। अनुनासिक में क्या आता है? नासिक। क्या आता है? नासिक। यानी कि हिंदी में अनुनासिक की वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 बताए थे। देखिए 5 बताए थे ना। देखिए 5 बताए थे। नहीं, ये जो है ना लास्ट में, सबके जो लास्ट में आता है, कवर के लास्ट में जाता है, पावर के जो लास्ट में आता है, सबके जो लास्ट में आता है वो सब क्या है? अनुनासिक है। ठीक है, नासिक जिसे बोलते हैं। ये भी देखिए 2022 में पूछ दिया है। ठीक है, 2025 में भी पूछने के चांस है। देखिए फिर बोला कवर्ग चवर्ग। क्या बोल रहा है? कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन के, क्योंकि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो 25 तो होते हैं। कौन कौन? चवर्ग कवर्ग सब लिखा हुआ है ना, सब कवर्ग चवर्ग से सब मिला के सब जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन, जो कि 2022 में पूछ देता है। ठीक है, देखिए इससे ऑब्जेक्टिव तो और भी बन सकता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नहीं, पर हम इतना ही लाए हैं, इंपॉर्टेंट इतना है। ठीक है, और परीक्षा में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है। तो पूछेगा कि यही से पूछता है कि ज का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है? ये लोग आप लोग को याद कर लो, जिससे कोई ना कोई टिप पूछेगा। बहुत सारे टिप है इसमें कि प का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सही आप लोग जो है सही से सही सब का आंसर दिए होंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग 12 में से कितना सही किए हैं, 12 में आप लोग याद हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह से। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।